आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। श्यामां गुरुचनाभां स्फुरदसितपटप्राप्तिरम्यां गुण्ठां रम्यां धन्यास्त्ववेणी शुचिकुरनिकरालम्बपादां किशोरीं तर्जन्यं गुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युज्यतीं नागवल्लीं पर्णं कर्णायताक्षी त्रिभुवनमधुरां श्री राधिकां भावयामि। श्री प्रियालाल सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो। एक बड़ा प्यारा भाव कि एक दिन हमारे श्री कन्हैया, कई बार ये प्रश्न आया है कि श्री प्रिया प्रीतम का प्रथम मिलन कैसे हुआ। श्री सूरदास जी ने भी अपने पदों में भाव रखा है कि प्रथम मिलन श्री प्रिया प्रीतम का कैसे हुआ, लाडली लाल का प्रथम मिलन कैसे हुआ। तो एक भाव और आपको हम सुनाएं, बड़ा प्यारा भाव। एक दिन हमारे कन्हैया यमुना जी के किनारे खड़े खड़े वंशी निनाद कर रहे थे, वंशी बजा रहे थे। और उस समय मेरे भाई बहन नेत्र बंद करके वंशी बज रही है। आहा हा हा हा। त्रिभंग ललित हमारे श्री ठाकुर जी खड़े हुए हैं। वाह वाह, वंशी बज रही है और गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। ये हमारे कन्हैया की वंशी का वैशिष्ट है कि जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य। ये विशेषता थी श्री लाल जी की वंशी की। कन्हैया खड़े खड़े वंशी बजा रहे थे और उसी क्षण एक दूर एक ओर से एक मोर नृत्य करता हुआ मेरे भाई बहन आया। पंख फैला करके झूम झूम करके उछल उछल करके मोर नृत्य करने लगा। और अद्भुत छवि, महापुरुष बलिहार जाते हैं इस छवि पर। और उस छवि पर क्या कहना, जगत के मालिक खड़े खड़े वंशी बजा रहे हैं। त्रिभंग ललित, बांके बिहारी जिनको कहते हैं, बांका माने टेढ़ा, 3 जगह से टेढ़े खड़े हुए हमारे ठाकुर जी। पैर टेढ़े, कमर टेढ़ी और वंशी बजाते हैं तो गर्दन टेढ़ी। ऐसे 3 जगह से श्री ठाकुर जी टेढ़े खड़े हुए हैं। त्रिभंग ललित के सामने एक मयूर जो है नृत्य करने लगे, झूम झूम करके आनंद लेने लगे। और उसी क्षण श्री ठाकुर जी ने वंशी बजाते हुए नेत्र खोल करके देखा। कह रहे बड़ा प्यारा नृत्य कर रहा है ये मोर, तो बड़ा बढ़िया नच रहा है। और जैसे ही मोर की ओर कन्हैया ने देखा तो पंख खोले हुए मोर ने कहा, बोले वाह मित्र, आनंद कर दिया तुमने, आज आनंद आ गया आज तो। कन्हैया ने कहा भैया साधुवाद, भैया धन्यवाद। बोले नहीं, ऐसे धन्यवाद नहीं, तुमने आज मुझे आनंद दिया है, मैं आज आपको परमानंद दूंगा। आज आपको परमानंद दूंगा। बोले परमानंद कैसे? पीछे पीछे चले जाओ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। और उसी समय सज्जनों मोर कौंक लगाते हुए आगे आगे चला जा रहा है और पीछे पीछे हमारे सांवले सरकार वंशी बजाते हुए जा रहे हैं। आगे आगे मोर, पीछे पीछे कन्हैया, आगे आगे मोर, पीछे पीछे कन्हैया। चलते 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 उस मोर ने ला करके कृष्ण को श्री वृषभानुनंदिनी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, श्री प्रिया जी के महल के बाहर। आहा हा। श्री लाल जी देखने लगे कि ये कहाँ मोर, भाई कहाँ ले आया हमें, कहाँ ले आए। कन्हैया कुछ विचार कर ही रहे थे, मोर खड़ा हुआ था। मोर ने कहा थोड़ा ठहर तो जाओ, अभी सब पता चल जाएगा हम कहाँ लेकर के आए हैं। और उसी क्षण मेरे भाई कमाल हुआ कि मटकी भर राधे यमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, और मटकी में थी रटना नटकी, वो आन मिले जो परी अटकी। कन्हैया का नाम बड़ा सुना हुआ था, श्याम सुंदर का बड़ा नाम सुना हुआ था। बोले उसकी गर्ज पड़े तो वो आकर के मिले, मैं किसी से मिलने नहीं जा रही, क्योंकि प्रिया जी स्वाभिमानी है, मानिनी है। तो मटकी भर राधे यमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, और मटकी में थी रटना नटकी, वो आन मिले जो परी अटकी। और अचानक श्री ठाकुर सामने आकर के खड़े हो गए और वही छवि वही सारा कुछ सामने जब देखा, वही सांवला रंग, वही पीतांबर,
श्री किशोरी जी हक्की बक्की खड़ी रह गई कि हे भगवान, ये तो आप ही गए, हे ईश्वर, ये तो आप ही गए। तो मटकी भर राधे यमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर लटकी, और मटकी में थी रटना नटकी, वो आन मिले जो परी अटकी। और जैसे ही कन्हैया को सामने देखा तो अटकी, खुद अटक गई, पर अटकी न रही गति घूंघट की। खुद तो अटकी लेकिन घूंघट की गति को नहीं रोक पाई। अचानक उसी समय पल्लू से लाज मारने लगी, मुंह को ढकने लगी। ये भूल गई कि ऊपर जेर रखी हुई है सर पर। तो दाद सिर से डार दी मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे भाई। ये तो स्थिति थी हमारी श्री प्रिया जी की, श्री स्वामिनी किशोरी जी की। आहा हा। लेकिन उधर हमारे सांवले सरकार की क्या स्थिति हुई। वंशी बजा रहे थे खड़े खड़े, और जैसे ही श्री किशोरी जी को देखा तो जब देखी वृषभानुजा जिय बिच उठी हूक। हाँ, जब देखी वृषभानुजा तो जिय बिच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूक। जैसे ही श्री किशोरी जी का दर्शन किया हमारे सांवले सरकार ने, तो ऐसी अद्भुत स्थिति बनी कि किशोरी जी को देखते ही उंगलियां तो हिल रही हैं, हाथ भी हिल रहे, मटक रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि फूंक भी मारी जाती है इसमें। ये विचित्र स्थिति हो गई। हमारे बरसाने के वैष्णव तो कहते कि जिस समय पहली बार श्याम सुंदर ने, देखो मैं एक पहली बात ही बताऊं कि ये मिले रहत जनु कबहु मिले ना, ये तो वैसे ही प्रिया प्रीतम एक दूसरे के पूरक हैं, अलग है ही नहीं। एक ही सिक्के के दो पहलू, दिया और बाती, कोई अलग नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तस्मात् ज्योतिर्भुत द्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् इदं महादेवी गोपाले नैव भासितम। राधा कृष्णम स्वरूपाम्बै कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कलात्मानम निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदा भजे। ये अलग है ही नहीं, ये दोनों एक हैं, लेकिन एक लीलार्थ, एक जो समय था, एक जो परिवेश था, एक जो माहौल था, उसके अनुकूल जो प्रथम मिलन हुआ, बड़ी सुंदर झांकी। जैसे ही यहाँ पर पहली बार श्री प्रिया जी को सांवले सरकार कन्हैया ने देखा तो बरसाने के भक्त कहते हैं कि हमारी लाडली को देख करके कन्हैया मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े, श्याम सुंदर मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जब ये स्थिति हुई, प्रिया जी ने कहा हे भगवान, इनको क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गए। श्री किशोरी जी दौड़ करके आई और आर का करके देखा कि वो जो टूटी हुई मटकी में थोड़ा सा जल पड़ा हुआ था, वो जल लेकर के किशोरी जी आई, आकर के बैठी, कन्हैया का सर उठाया, अपने अंक में रख लिया, गोदी में रख लिया श्री लाल जी का सर, और जल लेकर के जल सिंचन करने लगी, और दूसरे हाथ से पल्लू लेकर के बयार करने लगे। जैसे ही जल सिंचन किया, बयार करे, ऊपर से दृष्टिपात हो रही है श्री किशोरी जी की लाल जी के ऊपर, और नीचे से लाल जी ऊपर की ओर देख रहे हैं। आहा हा हा, मुझ में समा जा इस तरह, क्या बात है, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूँ तू और है। आहा हा, ये स्थिति, ये स्थिति हो गई। तू मुझे देखे मैं तुझे देख, देखत देखत इतना देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। यहाँ पर प्रियालाल जो स्वतः एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही प्रेमावतार हैं। पूंजी भूतम प्रेम गोपांग नाराम, मूर्ति भूतम भागदेयम यदूनाम। यहाँ पर भक्तों के, वैष्णवों के प्रेम का ही प्रतिरूप तो दोनों प्रियालाल प्रकट हुए हैं। जैसे ही आज देखा तो एक दूसरे में इतने मस्त हो गए, इतने खो गए कि उसी समय दूर खड़े हुए मोर ने सोचा कि भाई ये क्या हो गया, ये तो हमें भूल ही गए, ये तो भूल गए। और उसी समय खड़े हुए मोर ने बड़ी जोर से कौंक लगाई, बड़ी जोर से कौंक लगाई। और जैसे ही मोर की कौंक सुनी मेरे भाई, उसी क्षण कन्हैया का ध्यान टूटा। लेटे हुए श्याम सुंदर ने उस मोर की ओर देखा और कहा, मित्र आज तो तुमने कमाल कर दिया, आज परमानंद नहीं परमालाद से मिला दिया। आहा, आह्लादनी शक्ति है हमारी श्री प्रिया जी। बोले आह्लादनी शक्ति से ही मिला दिया तुमने।
ये एहसान, ये उपकार भैया मैं तेरा कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ओ मोर ने कहा, भाई प्रभु ये तो सब कहने सुनने की बातें हैं, लोग किसी को कोई याद नहीं रखते, सब भूल जाते हैं, किसी को कोई याद नहीं रखता। बोले नहीं, सच कह रहे हैं, हम आपको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। आपने एक ऐसा ज़िंदगी का सुख दिया है, ऐसा एक सुकून दिया है, किशोरी जी से मिलवाया है, हम नहीं भूल सकते तुम्हें कभी। तो मोर ने निवेदन करते हुए कहा, नेत्र सजल हो गए मोर के, और मोर ने कहा, हे ठाकुर, यदि आप ऐसा चाहते हो कि आप मुझे याद रख सको तो मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरे पास, मैं अपना पंख आपको दे रहा हूँ, इस पंख को आप सदैव अपने पास में रखना अगर आप मुझको याद रखना चाहते हो। श्री ठाकुर तुरंत खड़े हुए, दौड़ करके आए, मोर पक्ष उठाया जो मोर ने चोंच से निकाल करके डाल दिया था, उस मोर पक्ष को श्री सर्वेश्वर उठा करके कहते हैं, अरे भैया, अरे मयूर, तुमने तो आज हमें इतना सुख दिया है, इतना आनंद दिया, इतना परमानंद दिया है कि इस परमानंद की वजह से हम तुम्हारे इस पंख को साथ ही नहीं रखेंगे, अपितु हमेशा इस पंख को अपने सर पर धारण करके रखेंगे। मानो इसीलिए हमारे श्री ठाकुर जी मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं इसलिए। और यहाँ पर हमारे श्री प्रिया प्रीतम का प्रथम मिलन हुआ। ऐसे श्री राधा वल्लभ हमारे, ऐसे राधा रमण हमारे, ऐसे बांके बिहारी हमारे, ऐसे राधा दामोदर हमारे, इन दोनों की छवि पर अनंत अनंत बलिहार हैं, अनंत बलिहार। और मैं कहूँगा कि जो अनविद्य अनादि अखंड अनंत अनूप अकाम है, क्योंकि हमारे वैष्णव भक्त कहते हैं ना कि यहाँ तो किशोरी राधा रानी का ही साम्राज्य है। तो जो अनविद्य अनादि अखंड अनंत अनूप अकाम है, और जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन धाम है? जो अनविद्य अनादि अखंड अनंत अनूप अकाम है, और जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन धाम है। और सो सुख रंजन दुख विभंजन, रंजन सुख हरिधाम है। और सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभानु लली की गली को गुलाम है। क्या बात करते हो भाई, हमारे ब्रज के रसिया गाते हैं, ब्रज के प्रेमी लोग गाते हैं इन भावों को। तो ब्रज का भाव अनूठा है मेरे भाई बहन। यहाँ तो कण कण में प्रिया प्रीतम वास कर रहे हैं, और इसी प्रियालाल के भाव से आप सभी आनंदित हों, इस भाव से आप भी भावित हों। और इतने वैष्णव यहाँ पर वास कर रहे हैं, सबके लिए इस दास की तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे।